पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने लाने के लिए 59 सदस्यों का ग्रुप अब विदेश यात्रा पर जाने वाला है। और इसके बाद में बात होगी अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए अमित शाह की। सेना के शौर्य पर अमित शाह बोले, पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। और फिर आपको बताएंगे सीजफायर पर जारी सियासी बयानबाजी, अखिलेश को बीजेपी ने दिया करारा जवाब। साथ ही बात होगी बीएसपी में आकाश आनंद पर। एक बार फिर से मायावती ने भरोसा जताया है और बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पाकिस्तान की दुनिया भर में पोल खुलती जा रही है। भारत की ओर से विदेश जाने वाला डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोलेगा। कांग्रेस के शशि थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान दी गई है। सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के चेहरे से आतंक के नकाब को पूरी तरह हटाने के लिए भारत सरकार ने सांसदों की अगुवाई में 7 समूहों का गठन किया है। 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन में 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के नेता हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। 7 ग्रुप में ये डेलीगेशन 33 देशों का दौरा कर हर मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी इसका हिस्सा है। जिस किसी ग्रुप में मुझे भिजाएंगे वहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखिए मुसलमान देश है, हम लोग इस्लाम है, ये सब बकवास है। भारत में खुद 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो ये भी तो एक बताने की ज़रूरत है। अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया जाने वाले ग्रुप में कांग्रेस नेता शशि थरूर को लीडर बनाया गया है। उन्होंने इसे सम्मान की बात कहा है। Very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interest. देवरिया के बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को भी अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन में चुना गया है। मैं समझता हूँ हमारा जो टोला है वो जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, पनामा, कोलंबिया और गुआना, और इसलिए मैं समझता हूं कि ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स खासकर बहुत प्रभावशाली देश हैं, और वहां के सांसदों से मिलकर हम लोग अपने देश में जो हम लोग का सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में बताएंगे, उसकी महत्वता क्या है, क्यों हमने किया और उसका कैसे प्रभाव होगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या की थी। 7 मई को भारत ने पीओके और बाग में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। दोनों देशों के बीच 10 मई की शाम 5 बजे से सीजफायर पर सहमति बनी थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेनाओं के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लोगों की भीड़ के बीच में अमित शाह और को राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर जुलूस के आगे चलते हुए भी देखा गया। आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। सशस्त्र बलों के सम्मान में बीजेपी हर शहर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया।
इससे पहले गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि दुनिया में हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी। हमने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जवाब दिया। अमित शाह ने साफ कह दिया कि भारतीय सेना एटम बम की धमकी से डरने वाली नहीं है। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे योजना, ट्रेनिंग और कार्रवाई से न्याय हुआ। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकल रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में भी बीजेपी के तमाम नेता तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी जहां इस तिरंगा यात्रा में सेना के शौर्य की गाथा सुना रही है, वहीं बीजेपी नेता विपक्ष के नेताओं पर भी पलटवार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अमेठी में भी शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में भाजपा नेता, कॉलेज के स्टूडेंट, एनसीसी के कैडेट समेत हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जमकर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय सेनाओं ने अपना परचम लहराया, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। रूस ने, अमेरिका ने, तमाम सारे देशों ने इसका लोहा माना। उसी उत्साह में उन्हीं अपनी सेनाओं को शुभकामना देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। रामपुर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1100 फीट तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मंत्री जीपीएस राठौर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हुए। आतंकी संपदा और संपत्ति को जो धुआंधार तरीके से धूल धूसरित किया है, निश्चित तौर से उन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो सबक मिला है, वो उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। भारत माता की! भारत माता की! तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री जीपीएस राठौर ने कहा कि सेना ने आतंक के आकाओं को सबक सिखाया है। जिस तरीके से शौर्य पराक्रम का जलवा हमारी सेना ने दिखाया है और पहलगाम घटना के बाद जिस तरीके से आतंकियों ठिकानों को ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया है, उसको लेकर हम सभी सैन्य बलों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! तिरंगा यात्रा को जहां बीजेपी सेना शौर्य का प्रतीक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा पर जहां अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर कहा कि एसपी ने हमेशा से ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं। ये सेना से सबूत मांगने वाले गैंग में शामिल लोग हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है।
बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने अखिलेश के सीज़फायर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। जनता बहुत अच्छे से इनका चेहरा पहचान चुकी है। क्यों हम ये जीते हैं, हम जंग जीते हैं, हमारे देश के सेना ये जंग जीत कर आई है। जिस तरह सेना ने पूरे पाकिस्तान को उधाड़ के रख दिया, अगर अखिलेश यादव के आंखों का चश्मा बढ़ गया हो तो भेज दें। यहाँ बड़ा अच्छा सीतापुर का अस्पताल है, वहाँ हम बनवा के भेजवा देंगे। एविडेंस देखें, सबूत देखें, जो हमारी सेना ने वहाँ पराक्रम किया है। पाकिस्तान त्राहिमाम विश्व से करता फिर रहा। अखिलेश यादव की तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाने पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि जब भी देश के सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, अखिलेश हमेशा सवाल खड़े करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी देश के स्वाभिमान सम्मान पर जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो ये लोग सेना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। और भारत माता को जो डायन कहता था, उसको भी ये लोग सम्मान करने का काम करते रहे हैं। बीजेपी जहां सेना के जरिए पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मना रही है, वहीं एसपी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बता दिया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीज़फायर पर सवाल उठाए हैं, वहीं मौलाना बरेलवी ने सेना का अपमान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सियासत जारी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई मिली भगत का खेल हो। 24 घंटे में ही सीज़फायर का ऐलान हो गया। पाकिस्तान के युद्ध का जो मामला है वो तो अपने आप में टांटाफिश हो गया। ऑपरेशन सिंदूर तो मजाक बन गया। दोनों ने युद्ध को एकाएक युद्ध विराम की घोषणा की। ऐसा लगता है जैसे मिली भगत का खेल रहा हो, नुरा कुश्ती रही हो, दिखावा रहा हो, छलावा रहा हो। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज़फायर को लेकर कहा कि अभी भी हमारे जवानों की जान जा रही है। अमेरिका के दबाव में हम समझौता क्यों कर रहे हैं? मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेषज्ञ बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद का सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। वहीं मौलाना बरेलवी ने सेना के खिलाफ बेतुके और गैर जिम्मेदार बयान देने वालों पर कड़े एक्शन की मांग की। इसलिए मैं भारत सरकार से मुतालबा करता हूं कि विजय शाह और राम गोपाल यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी शख्स फौज की हौसला शिकनी न कर सके, महिलाओं की तौहीन न कर सके। पाकिस्तान को भले ही सेना ने करारा जवाब देकर आतंक के खिलाफ कड़ा सबक सिखाया है, लेकिन सीज़फायर और सेना के शौर्य पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया में पोस्टर वॉर छिड़ गई है। अखिलेश ने जहां पर ब्रजेश पाठक को नसीहत दी है, वहीं ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश के वार पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर रिमार्क को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट एक्स पर वॉर छिड़ गया है। अखिलेश यादव ने जहां ब्रजेश पाठक को नसीहत दी है, वहीं अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं को समझाने की बात भी कही है। वहीं ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के वार पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने पोस्ट किया है कि एसपी मीडिया सेल के साथी आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि यह पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जौहर साहब की बात तथाकथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। ब्रजेश पाठक से पहले अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।
अखिलेश ने लिखा कि ब्रजेश पाठक जी, डीएनए जैसी अशोभनीय टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर पोस्टर वॉर और ट्विटर वॉर को लेकर निशाना साधा। और फिजूल की बातें लोग ट्विटर से पोस्ट करते हैं ट्विटर पर, और हम तो देखते हैं समाजवादी पार्टी का हर हफ्ते एक पोस्टर मैन है उनकी पार्टी में। वो एक पोस्टर रात को बनाते हैं, लगा देते हैं, फिर सवेरे चीचा लेदर होती है, फिर सवेरे खत्म हो जाता है। यही तो काम चल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था। सपा मीडिया सेल की तरफ से किए गए रिमार्क का विरोध किया और एसपी का पुतला दहन भी किया गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीएसपी से इसी साल फरवरी में निष्कासित और फिर अप्रैल में पार्टी में वापसी करने वाले आकाश आनंद को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मायावती के ऐलान से आकाश आनंद की वापसी धमाकेदार मानी जा रही है। वहीं इसे बीएसपी की 2027 की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीएसपी में एक बार फिर से आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीएसपी से इसी साल फरवरी में निष्कासित हुए और फिर अप्रैल में पार्टी में वापसी करने वाले आकाश आनंद पर मायावती ने फिर भरोसा जताया है। बसपा प्रमुख ने दिल्ली में बड़ी बैठक कर एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला लिया है अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाकर। दरअसल दिल्ली में आज बसपा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें देश भर के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान कर दिया है और इतना ही नहीं, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में मायावती ने उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया। मायावती ने आकाश आनंद की वापसी के लिए नया पद भी बना दिया और इससे पहले बसपा में कभी चीफ कोऑर्डिनेटर का पद नहीं था। उन्हें एक नौजवान युवा की जरूरत थी, जिस पे लोगों के भरोसा हो, जिस पे लोगों को उम्मीद है। तो हमारे आकाश जी भारत के नौजवानों की उम्मीद हैं। उस उम्मीद को पूरा करने के लिए माननीय बहन जी ने पुनः आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी देने का काम किया है। आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मायावती मॉनिटर करेंगी। आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। राजाराम, रामजी गौतम, रणजीत बेनीवाल 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को हर माह रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद खुद मायावती को रिपोर्ट करेंगे और बीएसपी ने पूरे देश को 3 जोन में बांटा है। राजाराम को 7, रामजी गौतम को 8 प्रदेश का जिम्मा दिया गया। रणजीत बेनीवाल को 7 प्रदेश का जिम्मा दिया गया। बीएसपी ने आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और उन्हें पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए। ऐसे में मायावती ने उम्मीद जताई है कि वो इस बार पार्टी और उसके हित में हर तरह की सावधानी बरतेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन को प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार जुलाई के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में दिया जाएगा। इस सम्मान को लेकर रवि किशन ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री मोदी, सीएम समेत गोरखपुर की जनता का आभार जताया। भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन को प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार जुलाई के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में दिया जाएगा। इस सम्मान को लेकर रवि किशन ने खुशी जाहिर की है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं ज्यूरी मेंबर्स का और पार्लियामेंट जिन्होंने भी इस पर गौर किया कि मैं कितनी बारीकी से काम कर रहा था पार्लियामेंट में, बगैर कोई आवाज़ किए, बगैर कोई साउंड किए, उस पर उनकी नज़र गई। और आज ये जब मुझे सुबह में खबर मिली तो बड़ी खुशी हुई। सांसद रवि किशन ने इस सम्मान के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी और गोरखपुर की जनता का आभार जताया है।
पूरा श्रेय सांसद रत्न का अवार्ड का श्रेय अपनी पार्टी को, अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं और गोरखपुर की देवतुल जनता को, जिन्होंने मुझे उत्साहित किया और जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, ना कि एक कलाकार आया है या तो पैराशूट लेकर आया, एक ऐसा कलाकार जिस पर उन्होंने विश्वास दिखाया, दूसरी बार भी जिताया, 6 लाख वोट दिए, तो वो ये उसका आज आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में नई दिल्ली में होने वाले संसद रत्न पुरस्कार समारोह के 15वें संस्करण में ये सम्मान दिया जाएगा। इस साल लोकसभा और राज्यसभा के कुल 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को नामांकित किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।